नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। घुटनों के ऑपरेशन से बचे भाग नंबर 33, भाग नंबर 31, भाग नंबर 32 और आज है भाग नंबर 33। ये एक सीरीज बना रहा हूं मैं भाग नंबर 31 से भाग नंबर 40 तक की। जो लोग शुरुआत में योग सीखना चाहते हैं, अपने घुटनों की एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वो भाग नंबर 31 देखें। एक सप्ताह बाद भाग नंबर 32 करें, उसके एक सप्ताह बाद भाग नंबर 33 करें। ऐसे बीच में मैं 2-3 दिन में ये वीडियो बना देता हूँ। फिर एक सप्ताह बाद भाग आप 34 करना, एक सप्ताह बाद ऐसे करके धीरे धीरे एक एक सप्ताह में आपको एक एक भाग बदलने हैं। जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए भाग 31, एक सप्ताह बाद 32, ऐसे एक भाग को करना एक सप्ताह तक। ठीक है, जैसे आज का वीडियो बना रहा हूं मैं भाग नंबर 33, इसको आपको एक सप्ताह करना है। फिर इसके अगले वीडियो आ जाएगा भाग नंबर 34, फिर आपको भाग नंबर 34 करना है। भाग नंबर 31 से लेके भाग नंबर 40 तक, यानी कि आपको 10 सप्ताह हो जाएंगे। और 10 सप्ताह का मतलब होगा आपका 2.5 महीना। 2.5 महीने में आपको अच्छे से अभ्यास हो जाएगा। इस अभ्यास को लेके हम अपने घुटनों मजबूत कर सकते हैं, अपने घुटनों का दर्द ठीक कर सकते हैं। और आपको घुटनों की एक्सरसाइज करने का अच्छे से अभ्यास होने के बाद फिर आप चाहे 200 बार करो, फिर चाहे इसको 500 बार करो। पर मैं आपको यही कहता हूं कि आप धीरे धीरे घुटनों की एक्सरसाइज करोगे तो आप ठीक रहोगे। ये भाग मैंने क्यों बनाने पड़े मेरे को, क्योंकि कई लोग शुरुआत में ज़्यादा कर लेते हैं। पता चलता है कि भाई एक्सरसाइज से घुटने ठीक होते हैं, तो 50 बार शुरुआत में या 70 बार शुरुआत में या 100 बार शुरुआत में। वो ये नहीं देखते कि कैपेसिटी कितनी है। तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार करना। जो नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, आप किसी के पास वीडियो भेज रहे हैं तो भाग नंबर 31 से भेजिए कि पहले भाग नंबर 31 करो, एक सप्ताह बाद फिर 32 करो। मतलब 31 से 40 तक के जो भाग है आपको एक एक सप्ताह में करने हैं। अगर गलती से पहली बार आपके सामने भाग नंबर 33 आ गया, आप भाग नंबर 33 पहली बार देख रहे हो, तो आप अभी करना मत शुरू कीजिए, पहले आप भाग नंबर 31 पे जाइए। लिखिए यूट्यूब पे भाग नंबर 31 योगाचार्य बजरंग, पहले आप उस वीडियो को करें, एक सप्ताह तक वो भाग करें, फिर 32 करें, एक सप्ताह बाद फिर ये 33 करें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरी बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो आज भाग नंबर 33 करेंगे। जिन्होंने भाग नंबर 32 कर लिया है, एक सप्ताह हो गया है, उनके लिए वीडियो है। 33 का मतलब 30 बार एक्सरसाइज और 3 बार होल्ड करने वाली एक्सरसाइज, ये आप ध्यान देंगे। 31 में 10-10 बार बताए थे, अब हम 30-30 बार बताएंगे। बस यही विशेषता है 31, 32, 33 टू 40 तक की। ये हम करेंगे अब 30 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ऐसे धीरे धीरे करके हम बढ़ा रहे हैं। 34 में 40 बार करवाएंगे। मतलब एक स्टेप बना लो अपना धीरे धीरे के आगे बढ़ने का। भाई इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी पर्पज से मैंने सीरीज चलाई है 31 से 40 भाग तक की। अब ये भी हम 30 बार करेंगे। पंजोगा के पीछे करने वाली जो एक्सरसाइज है, करिए शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, तो ये भाग है 30 बार एक्सरसाइज करने का। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक पंजा आगे एक पंजा पीछे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। मतलब भाग नंबर 33 में सारी एक्सरसाइज हम 30-30 बार करेंगे। 31 में हमने 10-10 बार कर रखी है, 32 में हमने 20-20 बार कर रखी है, 33 में 30-30 बार, 34 में 40-40 बार। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे स्टेप वाइज स्टेप आगे बढ़ेंगे ताकि किसी को शुरुआत में खिंचाव ना आए। ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उंगलियों को मोड़ेंगे टाइट करके 30 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, अगर आप थक गए हैं तो पीछे हाथ लगा के लंबी गहरी सांस भर सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ऐसे इंटरलॉक करेंगे, ये जो अंगूठा है ये घुटनों के ऊपर लगा लेंगे पटेला के पीछे की ओर। इस प्रकार से हम पकड़ लेंगे इस चीज को। एक, अब पैर तान लेंगे पंजा आगे की ओर, और जब मोड़ेंगे तो पंजा अपनी ओर ऐसे कर लेंगे। करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब इसमें एक एक्सरसाइज और बढ़ा रहे हैं आज, है ना, क्योंकि आपको 2 सप्ताह तो हो ही गए। अब ये करके देखना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर दर्द करे तो नहीं करना है, ये ध्यान रखना। दर्द ना करे तो कंटिन्यू करना। 15 बार क्लॉकवाइज करेंगे, 15 बार एंटी क्लॉकवाइज। करो, 1, देखना दर्द हो रहा है क्या, 2, नहीं हो रहा है तो छोड़ देना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, नहीं 15 बार ही करना है। वापस आ जाइए, ज़्यादा नहीं करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 15 बार क्लॉकवाइज, 15 बार एंटी क्लॉकवाइज, 30 बार हो जाएंगे। ये एक्सरसाइज अगर दर्द करे तो छोड़ देना है। मैं तो कहता हूं कि कोई भी एक्सरसाइज दर्द करे उसको नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये एक्सरसाइज आज हमने जोड़ दी है, ऑप्शनली है, हो तो कर लेना, नहीं तो अपनी बेसिक जो एक्सरसाइज है वो कंटिन्यू रखना। अब नेक्स्ट है अपना पट्टा लेजी। पांचों चीजें अपने पास रख ली, क्योंकि हमें आपको सिखाना है। और सिखाने के लिए जैसे एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो किताब, भाई बच्चों किताब खोल लो कहते हैं ना, तो बच्चे किताब खोल के बैठ जाते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि पांचों सामान पास में रख लो। रख लिया, अपना पट्टा उठा लो। कहते हैं ना भाई हिंदी की किताब खोल लो, तो मैं कहता हूं पट्टा खोल लो। सीखो, अच्छे से करो, अच्छे नंबरों से फिर पास हो जाओगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। अब जो बच्चा नहीं पढ़ता वो बच्चा फेल हो जाता है, जो बच्चा पढ़ता है मेहनत करता है वो पास हो जाता है। तो आपके साथ भी वैसा ही है। अब आपके हाथ में है कितना पढ़ोगे, यानी कि आप कितना मन करके एक्सरसाइज करोगे। तो ये हम करेंगे 3 बार। भाग नंबर 33 में 3 राउंड करेंगे, यानी कि भी 30 बार करेंगे, 10 10 के 3। अब पट्टा यहाँ लगा लिया, लगाने की विधि अच्छी हो। अब घुटने के आगे से ऐसे पकड़ लेंगे और दोनों बेल्ट एक हाथ से पकड़ लेंगे पट्टे को और अपनी ओर पंजा खींचेंगे। खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दूसरी बार 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। तीसरी बार 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, ये सिखाएगा आपको एक्सरसाइज। 31 से 40 का जो सीरीज है ना, ये आपको अच्छे से एक्सरसाइज सिखाएगा। ये सीरीज अच्छे से याद कर लो, सभी के पास भेज भी देना। ये सीरीज 31 से लेके 40 तक जिसने कर ली उसको घुटनों की एक्सरसाइज आ गई। ये टेस्ट पेपर चल रहे हैं आपके। खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर खींचो, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। फिर खींचिए, 31 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 बार इससे, 30 बार इससे। ठीक है, पट्टे को गोल करके रख देंगे। ऐसे नहीं फेंकना, जैसे बच्चा किताबें पढ़ के ऐसे फेंक देता है, ऐसे नहीं फेंकना, कल फिर काम आएंगे। यही है जो हमें घुटनों के ऑपरेशन से बचाएंगे। तो इसका उपयोग अच्छे से करना। ये बता दूंगा मिलेंगे कहां से, पहले आप ध्यान देना एक्सरसाइज पे। ठीक है, ये एक पट्टा का यूज कर लिया, फिर हम करेंगे स्पंज का यूज। घुटनों के नीचे स्पंज लगाएंगे। ये भी हम वही 3 राउंड करेंगे, यानी कि 30 बार करेंगे, 30 काउंटिंग तक करेंगे। एक पंजा मोड़ ले, पैर मोड़ लेंगे, हाथ पीछे लगाया, एडी टिकी रहनी चाहिए, पंजा अपनी ओर करके दबा दीजिए, पूरा जोर लगा के दबा दीजिए। दर्द हो तो रुक जाइए थोड़ा, नहीं तो पूरा जोर लगा के खींचाव आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ढीला छोड़ेंगे, पैर को उठा लेंगे, फिर दबाएंगे। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। फिर दबाएंगे। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 बार हो गए इस पैर से। अब इसी प्रकार दूसरे पैर से। मेहनत करोगे तो जरूर सफल होंगे।
और ये बात तो सभी को पता है कि जो आदमी मेहनत करता है वो जरूर सफल होता है। अब दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर उठाएंगे पैर को, फिर दबाएंगे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक बार फिर करेंगे 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। हो गया, रख लिया। अब हम एक एक्सरसाइज और बढ़ा रहे हैं आज, ये भी ऑप्शनली है। अगर किसी के घुटने अच्छे से मुड़ते हैं, ये ध्यान देंगे, अगर किसी के घुटने अच्छे से मुड़ते हैं तो टॉवल को गोल किया और गोल करके घुटनों के बीच में लगाएंगे। करके देख लीजिए, दर्द करे तो छोड़ देना है। मैं बता रहा हूँ, ये कहता हूँ, समझाता हूँ कि जो एक्सरसाइज दर्द करे उसको नहीं करना है, जबरदस्ती तो विशेषकर नहीं करना है। अब जिनके पैर अच्छे से मुड़ते हैं ना उनके लिए, जिनके पैर नहीं मुड़ते वो बिल्कुल भी ना करे। वो बेसिक जो एक्सरसाइज मैं करवा रहा हूँ वो कर लो। दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर सीधा करेंगे, फिर टॉवल लगाएंगे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तीसरी बार 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। हाथ आपको यहाँ लगाने हैं, यहाँ नहीं लगाने। यहाँ लगा लो तो कोई फायदा नहीं है। पैर के बिल्कुल ये जो जोड़ है ना, ये वाला जोड़, यहाँ पे आपको हाथ रखने हैं और फिर दबाओ, फिर दबाव आएगा। यहाँ लगा लोगे तो कोई फायदा नहीं है, यहाँ लगा के देखो, अच्छे दबाव आएगा। दूसरे पैर से करो, विधि अच्छी होनी चाहिए। अब मैंने नीचे लगाया, फिर मेरे क्या वीडियो देखते हो, फिर भी आप यहाँ हाथ लगाओगे, फिर मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, फिर क्या फायदा। तो नकल करो अच्छे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है। नेक्स्ट, नई किताब निकालो। भूगोल की किताब निकालो, है ना। पृथ्वी गोल है, पढ़ा है ना, भूगोल, जियोग्राफी। तो अलग अलग चैप्टर है, अलग अलग इसके महत्व है। बोल का महत्व है घुटनों के साइड की मांसपेशियों को मजबूत करना। ठीक है। पैरों की पोजीशन 90 डिग्री, 90 डिग्री ये पोजीशन, पंजे ऊपर उठा लो और बिल्कुल बीच में ये धुरी है, इसके ऐसे घुटने लगाएंगे। बिल्कुल जंघाओं से नहीं दबाना, पिंडलियों से नहीं दबाना, पता नहीं कैसे उल्टे सीधे दबा देते हैं कहीं। ये बिल्कुल घुटने के बीच में, और अब इसको दबा दो, हाथ पीछे करके, कमर सीधी करके पूरा जोर लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। फिर दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। तीसरा राउंड 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है। 3 राउंड इसके हो गए, ये भी रख दो। नेक्स्ट, नई वस्तु, नया सिलेबस, नई किताब, नया इंस्ट्रूमेंट। रोल ले लीजिए, ये रोल है, ये ले लीजिए। ठीक है। घुटनों के नीचे लगाइए और ऐसे बिल्कुल घुटनों के नीचे लगा के हाथों के पीछे करेंगे और पैर को बिल्कुल सीधा उठा लेंगे। पंजों को आगे पीछे करने वाली एक्सरसाइज है ये। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस। सेकेंड राउंड में 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डाउन, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरे, खाली करें। तीसरा राउंड 21 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अरे क्या बोल गया मैं, 21 से शुरू करते थे हम ना। 21, दोबारा करो, 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बुरा तो गुरुजी से गलती हो गई भाई, हो भी जाए गलती गिनने में, आपको सिखाते सिखाते कई बार याद भी नहीं रहे। ठीक है, तो ये आपको 3 राउंड करने, यानी कि 30 बार करना है। सभी लोग जुड़े रहिए मेरे से, अच्छे से योग सीखेंगे और अपने घुटनों को हम ठीक करेंगे। चलो ये सिलेबस भी पूरा। अब ले लेते हैं, क्या बच गया, वेट। ये 1 किलो के वेट, ये जबरदस्त है। बार बार समझा रहा हूं मैं, बार बार वीडियो बना रहा हूं कि 1 किलो के वेट लगाइए और घुमाइए, बस ऐसे चप्पी ऊपर रखिए। और देखो 1 किलो के वेट लगाने से क्या होता है, अपने घुटने का जो गैप है ना वो खत्म हो रहा है। डॉक्टर तो बोलते हैं कि गैप आ गया, और मैं बोलता हूं कि गैप चला गया, और वास्तव में चला जाता है। जब ग्रीस खत्म हो गई तो ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी में गैप खत्म हो जाएगा। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो ग्रीस खत्म हो गई, गद्दी घिस गई, तो ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी का गैप खत्म हो गया, ऐसे चिपक गए, तो आपकी ग्रीस खत्म और आप दर्द शुरू। तो इसका मतलब गैप खत्म हो गया। उस गैप को खोलने के लिए हम 1 किलो के वेट लेंगे, पैरों में बांधेंगे। ये भी धीरे धीरे भाग नंबर 31 से शुरू करके 10 बार, एक सप्ताह तक, अगले सप्ते 20 बार, अगले सप्ते 30 बार। पहली बार देख रहे तो 30 बार ना करें, भाग नंबर 31 पे जाइए, वो उस वीडियो को कंप्लीट करिए। जैसे क्लास में नहीं होते, 5वीं क्लास, फिर 6ठी क्लास, फिर 7वीं क्लास, तो पहले से लेके 10वीं क्लास तक पास करवाएंगे हम आपको। तो ऐसे भाग के इसको, ये मिलेंगे कहाँ पे अभी मैं बताता हूँ। जो 5 सामान है ये कहाँ मिलेंगे मैं आपको बता दूंगा। पहले आप ये कर लीजिए, पैर लटका लीजिए ऊंची जगह पे बैठ के, इस प्रकार से लटका लिए। थोड़ा घुटना बाहर निकाल लीजिए, इतना घुटना बाहर निकाल लीजिए, और घुटनों में फासला कर लेंगे, इस प्रकार से कर लिया फासला। और टेढ़े नहीं बैठेंगे कभी, ऐसे ऐसे बैठ जाओ, बिल्कुल बराबर समांतर रूप से बैठेंगे, दोनों घुटनों बराबर निकालेंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे। कितनी बार, 30 बार क्लॉकवाइज और 30 बार एंटी क्लॉकवाइज। चलिए शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब 30 बार एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, अब 30 बार ऐसे आगे पीछे कर लेंगे बैठे बैठे, कुछ नहीं करना, पैरों को ढीला करके ऐसे ऐसे कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक हो गए, अब ऊपर आ जाइए। तो आज की क्लास हमने पूरी कर ली। अब मैं परहेज भी बताऊंगा आपको, परहेज कौन कौन से करने हैं। बिना परहेज तो घुटने भी ठीक नहीं होंगे।
तो परहेज भी जरूरी है। तो अभी मैं आपको परहेज बता देता हूँ, पहले सामान के बारे में बता देता हूँ। अगर ये आप 500 सामान मंगाना चाहते हैं, 1-1 किलो के वेट, एक स्पंज, एक बॉल, एक रोल और एक ये पट्टा, ठीक है। इसके लिए आपको मेरे पास व्हाट्सअप करना पड़ेगा। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 94 662 23 669 9466223669। इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप नंबर है। लिख दीजिए हमें घुटनों का सामान चाहिए, हमें घुटनों का 500 सामान चाहिए। अगर आपके पास कोई सामान है तो छोड़ दीजिए, जो जो नहीं है वो लिख दीजिए, ठीक है। अगर आपको 500 सामान लेना है, जिसको बोलते हैं घुटनों की किट, ये आपको आपके घर पे 1900 रुपए की आएगी। 1500 रुपए की मेरे पास मिलती है, 400 रुपए इसका डिलीवर चार्ज है, ठीक है। तो 1900 रुपए में आपके घर पे आ जाएगी ये। आप अपना एड्रेस डाल दीजिए व्हाट्सएप पे, हमें लिखिए घुटनों का सामान चाहिए और अपना एड्रेस डाल दीजिए। हम यहाँ से आपके पास स्कैनर भेजेंगे, नंबर भेजेंगे, उस पर आपको पहले 1900 रुपए डालने हैं। अगर आपको नहीं लगता कि भाई पहले नहीं डालूं, तो हमारे पास बिल्कुल भी मैसेज ना करें, बिल्कुल भी फोन ना करें। COD नहीं है। जिसको विश्वास है वो हमसे संपर्क करें, नहीं है तो पूछ के समय खराब ना करें कि हम पैसे बाद में दे देंगे, हमारे घर आने के बाद दे देंगे, COD नहीं है, कितना महंगा है, कितना सस्ता है। तो इस बात पे समय खराब ना करें। जिसको मंगाना है विश्वास करके मंगाइए, अपने घुटनों को ठीक कीजिए। परहेज सुन लीजिए, आपके परहेज क्या क्या रहेंगे। खट्टे फल, खट्टी सब्जी, खट्टा आहार नहीं लेना है आपको। अगर आपके घुटनों में दर्द है या जोड़ों में दर्द है तो खट्टे आहार से बच लीजिए, उसका त्याग कर लीजिए। दूसरा, बाई बादिक चीजें, चावल राजमा जैसे जो भोजन है, जो बाई के घर है, जैसे गोभी की सब्जी है, मटर की सब्जी है, या कोई भी और सब्जी है जो आपको बाई करे। क्योंकि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। वात बढ़ने की वजह से हमारे जोड़ जोड़ दुखते, चाहे घुटना का दर्द हो, चाहे वो कमर का दर्द हो, चाहे किस उंगलियों का दर्द क्यों ना हो, वात बढ़ने की वजह से। तो हमें वो चीजें नहीं खानी, वो भोजन नहीं खाना जो शरीर में वात बढ़ाए। जिनके कफ रोगी है तो कफ वाली चीजें ना खाएं, जिनका पित्त बढ़ा हुआ है तो पित्त संबंधी कोई चीज ना खाएं। यही तो परहेज है। जब तक आप परहेज नहीं करोगे ठीक नहीं होंगे। तो जिनका वात बढ़ा हुआ है, पहले जिनके जोड़ों में दर्द है, वो वात बढ़ाने वाली कोई भी चीजें ना खाएं, कोई भी भोजन ना खाएं, ठीक है। ये परहेज है आपको खाने में। एक आपको सैर नहीं करनी है, यानी कि सुबह सुबह की सैर करते हैं ना अधिकतर लोग, जिसको बोलते हैं मॉर्निंग वॉक, वो बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो वो छोड़ दीजिए। आप अपने बेड पे बैठ के खूब सारी एक्सरसाइज कीजिए, मन लगा के एक्सरसाइज करो, ठीक है। और सीढ़ियाँ कम से कम चढ़ो। सबके आजकल जो मकान है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, चढ़ना उतरना सारे दिन लगे रहते हैं। इससे भी अगर घुटने खराब है आपके तो और खराब हो जाएंगे। तो ये लक्षण भी होते हैं, चलने में दर्द होना, ये भी घुटना खराब होने के लक्षण है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दर्द होता है तो समझ लो आपके घुटने खराब होने शुरू हो गए हैं। पर हम आपके घुटने खराब नहीं होने देंगे, हम आपको रोजाना एक्सरसाइज करवाएंगे। बस आप हमारे साथ लगे रहना, रोजाना एक्सरसाइज करते रहना। रोजाना 3 बजे आपके पास वीडियो आते हैं, तो रोजाना आप हमारे साथ एक्सरसाइज करो। तो ये सीरीज चल रही है ना, सबको शेयर करनी है। भाग नंबर 31 यूट्यूब पे आसानी से लिखो, भाग नंबर 31 योगाचार्य बजरंग, ये वीडियो आ जाएगा। 1 सप्ताह किया, फिर लिखना भाग नंबर 32 योगाचार्य बजरंग। फिर इस 32 नंबर भाग को 1 हफ्ता किया, फिर लिखना भाग नंबर 33 योगाचार्य बजरंग। फिर इसको 1 हफ्ता करेंगे। अब ये जो वीडियो है इसको 1 सप्ताह करना, ठीक है। 1 सप्ताह बाद भाग नंबर 34 करना, ठीक है। ये एक सीरीज है 31 से 40, बहुत अच्छी सीरीज है ये। नए लोगों को अच्छे से योग सिखाएगी। ये 2.5 महीने में कोर्स पूरा होगा आपका। मैं तो जल्दी कोर्स पूरा कर दूंगा। 40 यानी कि 40 तक 10 भाग बनाने हैं मेरे को, मैं तो बना दूंगा 2-3 दिन में। पर ये आपके हमेशा काम आएंगे। भाग नंबर 31 से भाग नंबर 40 तक एक ऐसा शेड्यूल है, ये कोई भी कर सकता है इसको पूरा। भाग नंबर 31 से शुरू करके भाग नंबर 40 तक पहुंच जाइए और परफेक्ट हो जाइए। फिर आप कोई भी एक्सरसाइज कीजिए। ये बेसिक एक्सरसाइज का एक शेड्यूल है, ठीक है। तो हमें परहेज भी करने हैं। अगर आपको सामान मंगाना है तो मेरे नंबर मैंने बता दिए हैं, 94 662 23 669। सबके पास ये वीडियो भेजना है। 31 से लेके 40 की सीरीज भेजनी है। और बीच बीच में मैं बड़ी छोटी क्लास से बनाता रहता हूँ, मैं मरीजों को दिखाता रहता हूँ, देखो कैसे मरीज ठीक हो रहे हैं। मरीज ठीक होते हैं घुटनों की एक्सरसाइज कर करके, तो आप भी ठीक हो जाएंगे। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे योगाचार्य बजरंग चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमारे सदस्य बन जाएंगे। और जो हमसे जुड़े हुए हैं इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। करोगे ना एक्सरसाइज रोजाना मन लगा के, फिर आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।